हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 लेसन 3 सरल रेखा में गति लीनियर मोशन। इस वीडियो में आज हम गति के समीकरण को देखेंगे और उन्हें सिद्ध करेंगे एक बेहद ही आसान तरीके से, जो आप पिछले क्लासों में भी पढ़े होंगे। तो उसके बाद से हम एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलस के तरीके से भी प्रूव करेंगे, लेकिन पहले ये एक बेहद ही आसान तरीका जो आपके सिलेबस में है उसे आप देख लीजिए, ठीक है। तो एक हम क्या किए हैं, अपने टॉपिक का नाम गति के समीकरण, आज का टॉपिक, जिसमें पहला समीकरण, जैसा कि आप जानते हैं हमारे गति के 3 समीकरण होते हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। तो हमारा पहला समीकरण होता है v = u + at, ठीक है। इसे हम प्रूव करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप करेंगे आगे गति के समीकरण, और उसके बाद से आप एक ग्राफ देखें, एक बार समझ लें। ये वेग समय ग्राफ है, ये वेग और समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ किसे प्रदर्शित करता है? वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो वेग समय ग्राफ में हमारे पास एक लाइन है TQ। हमारी लाइन क्या है? TQ। तो जब समय 0 रहा तो कोई वस्तु, किसी वस्तु का वेग कितना था? u था। मतलब मान लीजिए दूर से कोई वस्तु आ रही थी, कोई बॉल आ रही थी, तो उसके पास कोई वेग था, लेकिन जब आपने उसे देखा तो उस समय आपके लिए समय कितना होगा? 0। तो जब आपने उसे देखा तो समय 0 और उसका वेग कितना है? u है। लेकिन t समय पश्चात, मतलब s पे जब टाइम कितना हो गया? t, तो उसका वेग कितना हो गया बढ़ के? v। तो u आपके लिए प्रारंभिक वेग है, v आपके लिए अंतिम वेग है। ग्राफ को हमने एक शेडेड पार्ट में कन्वर्ट किया है अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि शेडेड पार्ट वेग और समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है उसके द्वारा कवर किया गई। एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये दूरी दिखाता है चली गई, ठीक है, ये क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लें। ग्राफ में लिखें कि कोई ग्राफ बना के आप लिखें कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करके t समय पश्चात वेग v प्राप्त करती है, जिसे निम्नलिखित ग्राफ में रेखा PQ से दर्शाया गया है। पूर्ण विराम इतना पर्याप्त होता है। उसके बाद हम पहली हेडिंग डालते हैं v = u + at का प्रूफ, यह गति का पहला समीकरण, ठीक है। इससे अच्छी आप लिख लें गति का प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण, ठीक। तो प्रूफ देखते हैं। देखिए, वेग की हम बात करें तो ये हमारा कुल वेग कितना है? v है। v को आप क्या लिखेंगे? SQ। इसे यदि आप यहाँ पे मिलाएं तो यहाँ पे वेग कितना है? v है। तो v की लंबाई यहाँ से कितनी है? SQ या QS। वेग QS बराबर, देखो इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हो, OR प्लस RS, सॉरी ये QR है, QR प्लस RS, ठीक है। हमने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जो हमारा QS है तो वो किसे दर्शा रहा है? v को दर्शा रहा है, ठीक। और RS
किसे दर्शा रहा है? u को दर्शा रहा है। RS किसे दर्शा रहा है? u को दर्शा रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया? v = u + QR। देखिए हम अपने समीकरण के करीब जा रहे हैं। हमारा समीकरण क्या है? v = u + AT। हमें v मिल गया, u मिल गया, हमें क्या चाहिए? AT चाहिए। यानी हमको QR को हटाना पड़ेगा और देखते हैं कैसे हटाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ की ढाल होती है वो त्वरण को दिखाती है, ठीक है। तो ये जो ढाल है ये किसे दिखाती है? त्वरण को। तो ग्राफ से त्वरण A बराबर, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो देखें आप x बटा y बटा x, माफ करें y बटा x। तो y क्या है? QR। y है हमारा QR और x हमारा क्या है? PR। x हमारा क्या है? PR। तो यहां से QR बराबर क्या हो गया? A × PR। PR इसका मान लिखें OS। PR किसके बराबर है? OS। सीधे देखें, जितना लंबा PR है उतना लंबा OS है। और ये कौन सी लाइन है? समय की। तो ये कितना समय है? T टाइम है, ठीक है। तो QR = क्या हो गया? A और PR का मान कितना है? T। ये मान आप किस में रख देंगे? समीकरण। इसे हम मान लीजिए, मान लेते हैं समीकरण 1 या 1। तो ये मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलता है? गति का पहला समीकरण। देखिए v = QR u, ये है u + QR की जगह हम क्या लिख लेते हैं? AT। इस प्रकार हमें मिला गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे समीकरण के लिए भी इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण की भी बात करेंगे, इसी ग्राफ से, समान ग्राफ से। तो दूसरा समीकरण, ठीक है। दूसरे समीकरण के लिए हम क्या करते हैं? इस क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जैसे आपको जनरल इक्वेशन तो पता ही होते हैं, तो सबसे पहले आप, यदि आपको पहले से इक्वेशन याद है तो आप अपने इक्वेशन को कहीं लिख लें। तो S = क्या होता है? UT + ½ AT²। ये आपका दूसरा समीकरण होता है। यहाँ से आपको पता है कि आपको क्या फाइंड करना है? यस, चली गई दूरी। तो वेग समय ग्राफ में क्षेत्रफल बताता है चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? ग्राफ का क्षेत्रफल। आपको लिखना पड़ेगा वेग समय ग्राफ में दूरी बराबर ग्राफ का क्षेत्रफल। तो यस, क्षेत्रफल किसका? देखिए ये शेडेड क्षेत्रफल OPQRSO, ये पूरा क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल निकालना कठिन है सामान्यतः। तो इसे हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो ये चतुर्भुज है और एक ये ऊपर त्रिभुज है। ऊपर एक त्रिभुज, नीचे एक चतुर्भुज। तो ये क्षेत्रफल को दो भागों में बांट लेंगे। क्षेत्रफल OPRS प्लस क्षेत्रफल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल PRQ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन। तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि वो चारों भुजाएं एक दूसरे परस्पर भुजाएं लंबवत हों और समांतर हों तो आयत होगा या वर्ग होगा, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो लंबाई हमारा क्या है OP और चौड़ाई क्या है OS। यह लंबाई है, देखिए इसका क्या है, लंबाई है हमारा OP और चौड़ाई क्या है OS। हो गया। प्लस आप जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई या आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है PR है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है QR। ठीक है। S इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है U, OS की वैल्यू कितनी है T। देखिए हमें अपना समीकरण मिल रहा है S इक्वल टू UT प्लस 1/2 हमें मिल गया। PR किसके बराबर OS के बराबर, मतलब T। और QR की वैल्यू हमने समीकरण 1 में अभी निकाली थी, तो QR की वैल्यू हमें क्या मिली थी 80। तो इस प्रकार देखिए हमें दूसरा समीकरण भी मिल गया। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये रहा गति का दूसरा समीकरण। हमने पहला समीकरण निकाला था इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा भी निकाल लिया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब हम निकालेंगे तीसरा इक्वेशन। तो स्टूडेंट तीसरा समीकरण एक उसी ग्राफ का हम यहाँ भी उपयोग करेंगे। यहाँ भी देखिए हमारा तीसरा इक्वेशन क्या है, आप यदि याद हो तो हमारा तीसरा इक्वेशन होता है V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। ठीक है, यहाँ भी हम क्षेत्रफल के साथ ही डील करते हैं, बेहतर है। तो लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल को लिखने का एक दूसरा तरीका है। दूसरा और जो तीसरा समीकरण है दोनों में काफ़ी समानताएं होती हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए पिछली बार तो हमने क्या किया दूसरे में कि इस क्षेत्रफल को 2 हिस्सों में बांट दिया, चतुर्भुज और त्रिभुज में। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें 2 सम्मुख भुजाएं किसी तीसरी भुजा पे क्या है लंब है। तो ऐसे में समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसे दिखाता है, दूरी को दिखाता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप ऐसे लिख लेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सम्मुख भुजाओं का योग। जो लंबवत भुजाएं हैं सम्मुख, तो कौन कौन सी हैं, PO प्लस, और ये हमारा क्षेत्रफल क्या है, जब हम लिख रहे हैं फाइल में तो लिखें क्योंकि क्षेत्रफल S है, और ये सम्मुख भुजा क्या है QS इनटू जिस भुजा पे वो लंब होते हैं, तो किस भुजा पे हैं OS पे, OS/2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कुछ मत करिए, आप 2 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो कितना हो गया 2S इज इक्वल PO प्लस QS। PO प्लस QS, PO की वैल्यू कितनी है U है, प्लस QS की वैल्यू कितनी है V है। ठीक, और OS की वैल्यू कितनी है T है, OS की वैल्यू कितनी है T है। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, इक्वेशन मिला। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2S इक्वल टू हमारे पास है V प्लस U। एक और अभी हम बात करें अपने पहले वाले समीकरण से, तो यहाँ से देखें क्या है, पहले समीकरण से हम ध्यान से देखें। हमारा पहला समीकरण है V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है,
यहाँ देखिए टी छूट जाता है, यहाँ पे में टी है, हम टी का मान यहाँ रखना चाहते हैं। तो देखें v माइनस यू बराबर ए टी, तो t बराबर क्या होगा, t बराबर होगा v माइनस यू बाई ए। यही मान हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए 2s बराबर क्या होता है, हमारे पास है v प्लस यू और t की जगह क्या मिलती है, v माइनस यू बाई ए। इस a को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो गया 2as और a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम आगे पीछे करें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ 2, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें मिल गया हमारा तीसरा समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। इस प्रकार हम एक ही ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से गति के तीनों समीकरणों को सिद्ध कर लिए। अगले लेक्चर्स में हम इन्हीं तीनों समीकरणों को एक अलग तरीके से भी प्रूव करेंगे, फिर इनका अवकल रूप भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।